दोस्तों नमस्कार। कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स की क्लास डे 5 में सभी का स्वागत है। आज मैं आपको कंट्रोल पैनल के बारे में बताऊंगा। विंडोज़ कंप्यूटर में आपने अक्सर कंट्रोल पैनल सुना होगा, देखा होगा। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर कंट्रोल पैनल है क्या। तो मैं आपको सरल भाषा में बता दूं, कंट्रोल पैनल एक इम्पोर्टेंट सिस्टम्स टूल है जो हमारे कंप्यूटर की सेटिंग्स को कंट्रोल करता है और हम सभी सेटिंग्स कंट्रोल पैनल के द्वारा मैनेज और सेटिंग कर सकते हैं। अपने विंडोज़ में जो कुछ भी सेटिंग आपको करनी है अपने कंप्यूटर की, अपने लैपटॉप की, तो आप कंट्रोल पैनल के ज़रिए आराम से कर सकते हैं। अपने लैपटॉप और कंप्यूटर में ज़रूरत के मुताबिक कस्टमाइज़ कर सकते हैं जो आपको कस्टमाइज़ करना है अपने सिस्टम में। दोस्तों, कंट्रोल पैनल की मदद से हम अपने कंप्यूटर में डेट और टाइम चेंज कर सकते हैं, साउंड और वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं, माउस की सेटिंग और कीबोर्ड की सेटिंग कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल और इंस्टॉल कर सकते हैं, यूज़र अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। कोई पासवर्ड आपको चेंज करना है अपनी विंडोज़ का, अपने लैपटॉप कंप्यूटर का, तो वो भी आप बड़ी आराम से अपने कर सकते हो। डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हो। तो कंट्रोल पैनल हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टूल है जो हमारी विंडोज़ को, सभी विंडोज़ की सेटिंग्स उसमें दिए जाती हैं। जो हमारी, जिस तरह हमारे एंड्रॉयड मोबाइल में सेटिंग आती है, सेम इसी तरह हमारी विंडोज़ में कंट्रोल पैनल दिया जाता है हमने हमारे सिस्टम के लिए, सेटिंग के लिए। तो सभी सेटिंग्स को मैनेज और कंट्रोल करते हैं सारी विंडोज़ को, चाहे विंडोज़ 7 चलाते हो, चाहे 8, चाहे 10 या 11, सभी विंडोज़ में ये कंट्रोल पैनल ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से दिया जाता है। अलग से इसको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको कंट्रोल पैनल की एक एक सेटिंग प्रैक्टिकल के साथ बताऊंगा। कंट्रोल पैनल देखिए स्क्रीन पर मेरे अभी है। अगर आपकी स्क्रीन पर ये कंट्रोल पैनल ना दिखे तो इसको लाने के लिए आपको करना क्या है, राइट क्लिक करना है कहीं पर भी। और इसका एक और आसान तरीका ये है, आप सर्च बॉक्स में, अगर आपका ये स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है तो सर्च बॉक्स में क्लिक कीजिए, यहाँ सेटिंग पर क्लिक कीजिए। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर्सनलाइजेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। पर्सनलाइजेशन में आने के बाद यहाँ थीम्स वाला ऑप्शन मिलेगा। फिर राइट साइड में बिल्कुल रिलेटेड सेटिंग्स के नीचे डेस्कटॉप आइकन सेटिंग है, इसके ऊपर क्लिक करके ये पॉपअप विंडो हमारी ओपन हो जाएगी। यहाँ आपके सभी आइकन्स दिखेंगे, जिसको भी आप डेस्कटॉप स्क्रीन पर रखना चाहते हो उसको टिक कर दीजिए। अगर आपका यहाँ अनटिक है तो टिक करके अप्लाई और ओके पर क्लिक कर दीजिए। जो भी आप आइकन चाहते हो स्क्रीन पर लाना, तो वह आइकन आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। तो ये तो था हमारे कंट्रोल पैनल आइकन लाने का स्क्रीन पर डेस्कटॉप स्क्रीन पर शो करने का, अगर शो नहीं होता है। इसका एक और आसान तरीका ये है, आप सर्च करके भी इसको कंट्रोल पैनल को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ सर्च बॉक्स में अगर आप सिंपली टाइप कर देंगे कंट्रोल पैनल, तो कंट्रोल पैनल हमारा शो हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको एक बार सर्च करके भी दिखा देता हूँ। जो बेसिक है मैं आपको सारा बता देता हूँ, क्योंकि ज़रूरी है बताना जो नए यूज़र हमारे कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे हैं। कंट्रोल पैनल सर्च करके ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपके सामने ऐसी इंटरफेस आपके सामने आएगा स्क्रीन का, इस विंडो का। फिर आपको व्यू बाय में लार्ज आइकन सेलेक्ट होगा, इसको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना। आपका बाय डिफ़ॉल्ट कैटेगरी ही होगा। लार्ज आइकन मैं रिकमेंड करूँगा आप कर लेना बाद में। पहले आपका डिफ़ॉल्ट ऐसा इस तरीके का दिखाई देगा, सभी ऑप्शन, सभी सेटिंग्स इस तरीके की दिखाई देंगी। सबसे पहले सेटिंग है सिस्टम एंड सिक्योरिटी की। सिस्टम एंड सिक्योरिटी वाले टैब में आके यहाँ आपको सिस्टम एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स दी जाती हैं वो सभी सेटिंग्स इसमें मिल जाएंगी। सिस्टम से रिलेटेड, विंडोज़ सिक्योरिटी से रिलेटेड, अगर आपको कोई भी बैटरी ऑप्शन में सेटिंग करनी है, बैटरी पावर सेवर मोड लगाना है, तो यहाँ से आप सेटिंग से आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये पावर ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप अपने अनुसार जो कुछ भी इसमें चेंजेस करना चाहते हैं अपनी बैटरी में, पावर सेवर मोड ऑन कर सकते हैं। नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर है इसमें, यहाँ से देख सकते हो कौन सा इंटरनेट कनेक्ट है। उसके बाद है हमारा ये बैकअप एंड रीस्टोर का, इससे आप बैकअप ले सकते हो अपनी विंडोज़ का अगर आपको बैकअप चाहिए तो। और उसके बाद है हमारा ये, सबसे पहले मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा। सिस्टम एंड सिक्योरिटी वाला, सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस पे क्लिक करोगे तो यहाँ रिकवरी वाले ऑप्शन पर आके आप अपनी विंडोज़ को रिकवरी मोड में लगा सकते हो। अगर इस रिकवरी का एक और शब्द है रीसेट। अगर आप अपने विंडोज़ को रीसेट या फॉर्मेट करना चाहते हो, सरल भाषा में मैं आपको बताऊं, जैसे अगर आपको अपनी विंडोज़ का, अपने लैपटॉप को रीसेट करना है तो सिस्टम वाले ऑप्शन पर क्लिक करके रिकवरी कर सकते हो। उसके बाद सिस्टम पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपकी सिस्टम इंफॉर्मेशन ओपन हो जाएगी। सिस्टम इंफॉर्मेशन शो होगी। यहाँ आपके विंडोज़ में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, अपने कंप्यूटर में कौन सा प्रोसेसर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में लगा है वो शो होगा, उसका नाम यहाँ पर लिख के आएगा। सिस्टम टाइप में अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट का है वो दिखाई देगा, कौन सी विंडोज़ है, सब कुछ यहाँ से सिस्टम इंफॉर्मेशन पर दिख जाएगा। तो सिस्टम पर क्लिक करके आप सिस्टम इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम इसमें पावर सेवर मोड
ऑन नहीं करते हैं तो बैटरी ज़्यादा हमारी खपत मतलब ज़्यादा बैटरी यूज़ होती है हमारे लैपटॉप में। तो पावर सेवर मोड अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो बैटरी कम इस्तेमाल होगी। उसके बाद हमारी जो अगली सेटिंग है वो है हमारी, ये बैक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। अगली सेटिंग है हमारी नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर वाली। ये नेटवर्क एंड इंटरनेट पर क्लिक करोगे तो आप इससे नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पर हम क्लिक करते हैं। इससे आप यहाँ आपको दिख जाएगा कौन सा हॉटस्पॉट आपका इसमें कनेक्ट है, कौन सा इंटरनेट अभी कनेक्ट है। जो भी इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पर होगा वो यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ भी हमारे सिस्टम में, हमारे लैपटॉप में कोई भी इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, तो इसको हम बैक कर देते हैं। उसके बाद हमारा इंटरनेट ऑप्शन, वहाँ से आप इंटरनेट की सेटिंग्स चेंजेस कर सकते हो। यहाँ से कुछ भी अगर आपको चेंज करना है, यहाँ से इंटरनेट की सेटिंग चेंज कर सकते हो, कौन सा नेटवर्क कनेक्ट है वो देख सकते हो। उसके बाद हमारा हार्डवेयर एंड साउंड, यहाँ से आप पता लगा सकते हो कौन सा प्रिंटर, कौन सा कीबोर्ड, कौन सा माउस इसमें कनेक्ट है, कौन सी पेन ड्राइव कनेक्ट है। साउंड पर क्लिक करके आप इसमें पता लगा सकते हो कौन सा ड्राइवर इसमें अभी इंस्टॉल होना है, या कुछ भी दिक्कत है साउंड पर क्लिक करके आप अपने वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हो, साउंड को एडजस्ट कर सकते हो। तो उसके बाद हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स, इस पर क्लिक करोगे प्रोग्राम एंड फीचर्स वाले ऑप्शन पे। यहाँ आपको वह प्रोग्राम्स दिखेंगे जो आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होंगे। तो ये वह सॉफ्टवेयर हैं जो आपने इंस्टॉल किए हैं। अगर यहाँ से किसी को अनइंस्टॉल करना है तो सेलेक्ट कीजिए, जिसको भी अनइंस्टॉल करना है राइट क्लिक कीजिए, अनइंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा, अनइंस्टॉल कर दीजिए सिंपली। अगर अनइंस्टॉल नहीं करना आता कमेंट में बताइए, वो भी आपको सिखा देंगे। उसके बाद हमारा यूज़र अकाउंट्स, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा सेटिंग है। यूज़र अकाउंट पे क्लिक करोगे, यहाँ आपके विंडोज़ में जो भी जिस भी अकाउंट से आपने लॉगिन हुए होंगे उसका नाम दिखाई देगा। शिवम सिंह देखिए मेरी आईडी इसमें बनी हुई है। अगर आप कोई पासवर्ड चेंज करना चाहते हो, आपकी विंडोज़ में पासवर्ड लगा हुआ है, आप चेंज करना चाहते हो आराम से कर सकते हो। यहाँ परमिशन मांगेगा, येस कर दीजिए, और येस करोगे तो आपके यहाँ पर देख सकते हो कोई भी अगर आपको अकाउंट नया क्रिएट करना है तो नया अकाउंट यहाँ से बना सकते हो एट क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करके। उसके बाद हमारी अगली जो सेटिंग है यहाँ से मैं आपको बता दूँ, यूज़र अकाउंट के क्लिक करने के बाद आप इसी में जाके एक और नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन, उस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन में टास्क बार में सेटिंग मिलेगी। टास्क बार सेटिंग में आने के बाद यहाँ से आप टास्क बार की सेटिंग कर सकते हो। जो नीचे की लाइन दी गई है, जो विंडोज़ के नीचे पट्टी जो दी गई है आपकी भाषा में बोलूँ तो इसको आप यूज़ स्मॉल टास्क बार को ऑन कर दोगे तो टास्क बार की जो साइज़ है वो बिल्कुल स्मॉल हो जाएगी, आइकन आपके बिल्कुल छोटे छोटे दिखाई देंगे। ऑटोमेटिकली हाइड कर दोगे तो आपका ऑटोमेटिकली हाइड हो जाया करेगा ये टास्क बार। तो इसको मैं अभी इसको ऑफ़ कर देता हूँ, इसको ऑन नहीं करूँगा मैं। तो टास्क बार की सभी सेटिंग्स इसमें कर सकते हो, कौन सा आइकन आपको शो करना है कौन सा नहीं, यहाँ से आप कर सकते हो। ईज़ ऑफ एक्सेस सेंटर पर क्लिक करके आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर को ईजी तरीके से यूज़ कर सकते हो, उसमें चेंजेस कर सकते हो। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड इसी में मिलता है। अगर आपका कीबोर्ड काम ना करे, आपका फिजिकल कीबोर्ड काम ना करे तो आप सिंपली ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, स्टार्ट ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पर क्लिक करके अपने कीबोर्ड को यहाँ से ऑन कर सकते हो, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को, और अपना काम कर सकते हो। तो ये भी बहुत काम का फीचर है हमारे विंडोज़ का। उसके बाद हमारी जो अगली सेटिंग है दोस्तों, ये है फाइल एक्सप्लोरर की। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप अपने फ़ोल्डर को डबल क्लिक करके ओपन करते हो तो वो सिंगल क्लिक में आप ओपन कर सकते हो किसी भी फाइल या फ़ोल्डर को, किसी भी डॉक्यूमेंट में अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में। यहाँ इसका सिंगल क्लिक करने के बाद जिस भी फ़ोल्डर को ओपन करोगे तो सिंगल क्लिक में ओपन होगा, डबल में नहीं होगा। अप्लाई करके ओके कर देना, हो जाएगा। लेकिन रिकमेंड करूँगा डबल क्लिक रहने दीजिए। ऐसा होता क्या है इसमें, कभी हमारी बाई चांस गलत फाइल ओपन होती है तो वो सेलेक्ट हो जाएगी, डायरेक्ट ओपन नहीं होगी। तो हम आपसे रिकमेंड करेंगे आप डबल क्लिक करके ओपन कीजिए। उसके बाद हमारा फ़ॉन्ट्स का, अगर आपको अपनी विंडोज़ में कोई अपनी मनपसंद का फ़ॉन्ट चलाना है तो वहाँ से भी आप फ़ॉन्ट ऐड कर सकते हो। यहाँ से जो कुछ भी आपको फ़ॉन्ट ऐड करना है यहाँ से फ़ॉन्ट ऐड कर सकते हो, अपने MS वर्ड में भी चला सकते हो वही फ़ॉन्ट। उसके बाद हमारा क्लॉक एंड रीजन, इस पर क्लिक करके आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर की डेट एंड टाइम को चेंज कर सकते हो। चेंज एंड डेट एंड टाइम पर क्लिक करके आपके अनुसार जो डेट एंड टाइम सही हो उस पर सेट कर सकते हो। रीजन यहाँ पर दिया गया है, इसका सेलेक्ट करके कंट्री सेट कर सकते हो, यहाँ से इंडिया से हो, कहाँ से हो। तो इतनी सारी सभी सेटिंग्स इसमें बताना बहुत मुश्किल है। सभी सेटिंग्स को मैं एक एक जिक्र करूँगा। तो जो मेन इंपॉर्टेंट सेटिंग्स थी तो वो मैंने आपको इसमें बता दी हैं। बाकी व्यू बाय में लार्ज आइकन सेलेक्ट कर लेना, इसमें आपको वह सेटिंग दिखेंगी जो ज़रूरी होंगी। अब इसमें सेटिंग्स वही हैं दोस्तों जो आपको लगे कि हाँ इस सेटिंग को हमें करना चाहिए, ये सेटिंग नहीं मिल रही है तो लार्ज आइकन सेलेक्ट कर लोगे तो आइकन के साथ सेटिंग आपको मिल जाएगी। माउस सेटिंग मैंने ओपन किया, अगर आपके कर्सर स्लो काम कर रहा है
तो इस तरीके से आपको अपने माउस के कर्सर को स्पीड बढ़ा सकते हो। अप्लाई करके ओके कर देना। ये जो लाइन दिख रही है आपकी बिल्कुल फास्ट कर देना। आपका माउस का जो कर्सर है, जो पॉइंटर है, बिल्कुल फास्ट काम करेगा आपके माउस का। प्रोग्राम एंड फीचर पे क्लिक करोगे तो यहाँ से अपने सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर सकते हो। जो प्रोग्राम आपको लगे काम का नहीं है, जो सॉफ्टवेयर लगे आपको काम का नहीं है, तो उसे अनइंस्टॉल कर सकते हो। बाकी सारी सेटिंग बताना बहुत मुश्किल है, और कोई भी समस्या, कोई विचार हो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों क्लास डे 6 में, तब तक के लिए थैंक यू।